के अररिया में एक पत्रकार की दिन दहाड़े हुई हत्या के बाद बदमाश अब भी गिरफ्त से बाहर हैं। उधर विपक्ष ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए नीतीश सरकार पर हमला तेज कर दिया। बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा है। 4 दिन पहले भी समस्तीपुर में एक दरोगा की हत्या कर दी गई थी, जिसे विपक्ष ने जंगल राज की वापसी करार दिया था। पत्रकार के परिवार ने भी इंसाफ की मांग की है। तो विपक्ष की ओर से अब नीतीश सरकार पर हमला किया जा रहा है और बीजेपी ने कहा कि एक बार फिर से बिहार में जंगल राज की वापसी हुई है। दिन दहाड़े पत्रकार की अररिया में हत्या कर दी गई और इससे पहले एक दरोगा की भी हत्या कर दी गई थी। तो कुल मिलाकर इस वक्त लगातार सरकार विपक्ष के निशाने पर है। उधर परिवार ने भी मांग की है कि इंसाफ उन्हें मिलना चाहिए। बिहार के अंदर पूरी तरह से गुंडा राज, माफिया राज को आपने स्थापित किया है। हत्या पर बिहार की सियासत गर्म। बीजेपी का काम ही है बिहार को बदनाम करना। हत्या के बाद बैकफुट पर नीतीश सरकार। पहले समस्तीपुर में एक दारोगा का मर्डर और अब अररिया में पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या के बाद बिहार का सियासी पारा एकदम से गर्म हो गया है। बीजेपी राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर जंगल राज का आरोप लगा रही है, तो सत्ता पक्ष बीजेपी को अपने शासन वाले राज्यों की हालत देखने की नसीहत दे रही है। बीजेपी का कहना है कि जब से नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, तब से बिहार में जंगल राज और माफिया राज की वापसी हो गई है। अपराधी बेलगाम हो गए हैं और मुख्यमंत्री आंखें मूंद कर बैठे हैं। अब आपको इसकी जवाब देनी होगी कि गृह विभाग आपके जिम्मे है। गोलियों का शिकार आम इंसान हो रहा है। कौन जिम्मेवार है? पद नहीं संभलता है तो इस्तीफा देना चाहिए, दूसरे को गृह विभाग देना चाहिए। बिहार के अंदर पूरी तरह से गुंडा राज, माफिया राज को आपने स्थापित किया है। नीतीश बाबू, आपको तो नहीं माफ करेगी राज्य की जनता, क्योंकि आपका उदय ही हुआ था। राज गद्दी पर बैठे ही थे एज ए चीफ मिनिस्टर। वो बैठे थे जंगल राज को खत्म करने के लिए। 10 तक आपने खत्म भी किया था, लेकिन आज राज धर्म आप भूल चुके हैं। जिसमें आपका उदय हुआ था, बिहार की जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया था। आज बिहार की जनता आपसे निराश हो रही है। बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी अररिया में हुई वारदात पर नीतीश कुमार पर हमला तेज कर दिया है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर हो गई है। पत्रकार की हत्या हो रही है, ड्रीम रजिस्ट्री रेप हो रहा है और जगहों में हत्या हो रही है। कानून व्यवस्था यहाँ पर जर्जर हो गया है। उसके बावजूद भी ये लोग जो कहते हैं घमंडिया, जिसको हम लोग कहते हैं कि घमंडिया अलायंस इन्होंने बनाया है और आज बहुत लवरेज हैं। क्या अगला लोकसभा चुनाव हम लोग जीतेंगे, अच्छा से जीतेंगे। हम कहना चाहते हैं कि वो दीवा स्वप्न देख रहे हैं। बिहार की जनता उब गई है। यहाँ न तो विकास हो रहा है, न तो भ्रष्टाचार मिट रहा है और न तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर है ठीक है। जब पत्रकारों की हत्या होती है, सच करके उनके माथे में गोली मारी जाती है, इसलिए कि एक चीज वो गवाह थे। पत्रकार की सरेआम हत्या पर सीएम नीतीश कुमार ने जहां कार्रवाई करने का आदेश दिया, तो वहीं इस मामले में बीजेपी नेताओं के हमले पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पलटवार कर दिया। तेजस्वी ने पूछा कि बीजेपी दिल्ली में अपराध नहीं रोक पा रही, तो बिहार पर किस मुंह से जंगल राज का इल्जाम लगाती है। दुख की बात हो तो देख रहा है, कोई किसी के बारे में हुआ है, अभी एक न्यूज आया, तुरंत हमने अधिकारियों को कह दिया कि क्या हुआ है जी, इस तरह से हुआ, हमको बड़ा दुख हुआ। हम यहाँ आने के पहले देखे हैं न्यूज में,
तो हमको लगा कि भाई कैसे किसी पत्रकार का हुआ, तो हमने तुरंत अधिकारियों को कहा इसको देखिए, और मुझे बहुत दुख हुआ कि कैसे किसी की हो गया। तो देख रहा है बीजेपी का काम ही है बिहार को बदनाम करना। बीजेपी ने बिहार को जितना बदनाम किया है शायद ही और किसी ने किया है, और ये सब चलने वाला है नहीं। अगर कोई क्या कहता है नहीं कहता, लेकिन क्राइम रिकॉर्ड के मामले में दिल्ली से ज्यादा क्राइम कहाँ है? जो देश की राजधानी है, जहाँ पीएम रहते हैं, जहाँ राष्ट्रपति हैं, एनसीआर में जो आप देखिएगा कितना ज्यादा, वहाँ जो एनसीआरबी के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा क्राइम अगर कहीं है तो दिल्ली में है। हत्या, किडनैपिंग, रेप, लूट तो दिल्ली में हो रहा है। उधर बिहार में जेडीयू आरजेडी सरकार में सहयोगी कांग्रेस ने भी नीतीश सरकार का बचाव करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पूछा कि मणिपुर की वारदातों को लेकर बीजेपी के मुंह से कोई शब्द क्यों नहीं निकलता। भाजपा हमलावर हो जाती है जब विपक्षी राज्यों में कुछ होता है। मणिपुर पर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। मध्य प्रदेश में आदिवासी के ऊपर पेशाब करता है आपका नेता, एक शब्द नहीं निकलता है। एक आदमी ट्रेन में इसलिए गोली चला देता है क्योंकि वो मोदी और योगी का देश बनाना चाहता है। 4 लोगों को उनका नाम पूछ के क्योंकि वो मुसलमान है मार डालता है, तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। भारतीय जनता पार्टी ने और मेरे नेता का बिल्कुल कहना ठीक है, जो सारे देश में केरोसिन फैलाकर आग लगाने का काम किया है, उसी का नतीजा आज ये देश भुगत रहा है। अररिया की वारदात के बाद पुलिस ने जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। साथ ही बिहार पुलिस के एडीजी ने कहा कि राज्य में अपराध पूरी तरह काबू में है। वरीय पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अररिया स्वयं घटनास्थल पर जाकर के पूरे मामले की तहकीकात कर रहे हैं। शीघ्र ही इस मामले में हम लोग अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी करेंगे। प्रत्येक नागरिक, जिसमें पत्रकार बंधु भी शामिल हैं, मीडिया कर्मी भी शामिल हैं, सभी लोग शामिल हैं, उनके लिए लगातार सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराध कर्मियों पर लगातार बिहार पुलिस कार्रवाई कर रही है। अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हो रही है, आपराधिक घटनाओं में लगातार कमी है, और किस तरीके से हमारी वज्र टीम कार्रवाई करती है उसके बारे में, किस तरह से अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हो रही है, किस प्रकार से एसटीएफ की टीम लगातार फरारी अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हो रही है, किस तरह से स्पीडी ट्रायल के तहत हर महीने लगातार अपराध कर्मियों को अधिक से अधिक सजा हो रही है। ये सारे प्रमाण हैं कि विधि व्यवस्था पर हमारा नियंत्रण है और लगातार हम लोग अपराध कर्मियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो घटनाएं होती हैं उन पर हम लोग त्वरित अनुसंधान करके अपराध कर्मियों के आगे भी गिरफ्तारी करते हैं। इस मामले में भी हम वैसा ही करें। थैंक यू। बिहार के अररिया में शुक्रवार सुबह पत्रकार विमल यादव को घर से बुलाकर 4 बदमाशों ने गोली मार दी थी, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पत्रकार विमल कुमार यादव एक अखबार के लिए काम करते थे। उनके छोटे भाई शशिभूषण यादव की 4 साल पहले हत्या कर दी गई थी, जिसमें कुछ दिन बाद विमल की गवाही होने वाली थी। पड़ोसियों ने सुबह के वक्त 4 लोगों को विमल के घर आते हुए देखा था। सबने मुंह पर नकाब बांध रखा था। बदमाश गोली मारने के बाद मौके से फरार हो गए। मैं सोया हुआ था, गोली की आवाज आई तो मैं बाहर निकला। तो देखा तो पापा को गोली लगी हुई है। वो चल के आ रहे थे, बोल रहे थे गोली लग गई, गोली लग गई। आगे नीचे में गिर गए। उसके बाद हम लोग वहाँ गए तो उठा के हॉस्पिटल ले गए तो पापा गए। आप घर में ही थे? कितने लोग थे? अकेले थे वो लोग? शायद अड़ोस पड़ोस के आदमी बोल रहे थे 4 आदमी थे। सुबह करीब 5:30 बजे रानीगंज बाजार अंतर्गत विमल जी जो दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, 4 अपराधकर्मी उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं और आवाज़ देते हैं। आवाज़ देने पर निकलते हैं घर से बाहर और वो गोली मार के और फरार हो जाते हैं। घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। रक्षा उनके शव पोस्टमार्टम हाउस में लाया गया। घटनास्थल पर एफएसएल डॉग स्क्वाड बुलाया गया है। वहाँ पे वरीय पदाधिकारी एसडीपीओ
इंस्पेक्टर्स कैंप कर रहे हैं, अनुसंधान की अग्रिम कार्रवाई चल रही है और जल्द अपराधियों को गिरफ्तारी की दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। खोखा मिला है, एक ही गोली चली है जो उनके राइट साइड में सीने में लगी है और एक खोखा भी बरामद है। पूरी प्रशासन उस परिवार के साथ है, हर कदम पर उनके साथ रहेगी, उनको भय में होने की जरूरत नहीं, उनके साथ हम लोग। 4 दिन पहले बिहार के समस्तीपुर में भी थाना प्रभारी नंदकिशोर यादव की उस वक्त सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वो पशु चोरों को पकड़ने गए थे। दोनों हत्याओं के बाद से राज्य में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। आने वाले दिनों में इस पर वार पलटवार देखने को मिल सकता है। अब बिहार सरकार के एक आदेश से बड़ा विवाद पैदा हो गया है। राज्य के शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि मिड डे मील के लिए आए बोरे के इस्तेमाल के बाद अब जो खाली हो जाए तो टीचर उसे बाजारों में जाकर बेच दें। यही नहीं, शिक्षा विभाग ने बोरे के बेचने का रेट भी तय कर दिया है, वो है 20 रुपए प्रति बोरा और इस फरमान का राज्य के टीचर विरोध कर रहे हैं। शिक्षकों के साथ विपक्ष भी इस फरमान का विरोध कर रहा है। तो एक फरमान जारी किया गया है शिक्षा विभाग की ओर से बिहार में, जिसमें कहा गया कि मिड डे मील के लिए जो ये अनाज आता है, जिसके आप देख रहे हैं तस्वीरें, और ये जो बोरे हैं, इन बोरों को खाली हो जाने के बाद बाजार में बेचा जाए और उसके लिए एक रेट भी तय कर दिया गया है और वो है 20 रुपए प्रति बोरा। अब इसका ना सिर्फ जो तमाम टीचर्स हैं वो विरोध कर रहे हैं, बल्कि साथ ही विपक्ष ने भी इसके फरमान के बाद सरकार पर हमला किया है। शिक्षक के काम जनगणना का है, बीएलओ का है, बच्चों को पढ़ाना है, मिड डे मील बनाना है, इसके अलावा बोरा बेचने का भी आदेश फरमान जारी हुआ है। तो हम नहीं समझते हैं कि कहीं से ये चीज़ संभव है। सरकार शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है, बेवजह शिक्षकों को परेशान करती है। अभी जबकि कोई दुकान निर्धारित नहीं है तो आप लोग कहाँ जाएंगे बेचेंगे? स्कूल में ही बोरा रहेंगे। हम प्रयास करेंगे कि बिक जाए, लेकिन नहीं बिकेगा तो स्कूल में ही बोरा रहेगा, हम उसको क्या करेंगे? तो बोरा बेचने वालों की पहचान आप लोग कर रहे हैं कि जो बोरा खरीदते हैं? सरकार निर्धारित करे, जैसे कंट्रोल निर्धारित है, चावल देने के लिए निर्धारित है, सामान खरीदने के लिए वेंडर बनाया गया है, तो सारे चीज का वेंडर दे दिया है सरकार ने, उसी प्रकार बोरा का भी वेंडर बना दे। कि बिहार के मुख्यमंत्री अब हंसी के पात्र हो गए। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कभी कहते हैं कि बिहार के शिक्षक शराबियों को पकड़िए, शराब की बोतल खोजिए, कभी कहते हैं कि बोरा बेचना होगा, जातीय जनगणना करना होगा, मिड डे मील खिलाना होगा, पढ़ाई छोड़कर सब काम हमारे शिक्षक साथियों से कराना चाहते हैं, लेकिन उनको तनख्वाह राजकर्मी का दर्जा नहीं देना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।